परम स्नेही मित्रों, मैं ब्रजेंद्र नाथ आपके अपने चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर आपका अभिनंदन करता हूं। आज मैं 29 सितंबर को मारुति सत्संग पुणे के तत्वावधान में आयोजित वेबिनार में सुनाई गई अपनी भक्तिपूर्ण रचनाओं का पाठ करूंगा। आप कविता की पंक्तियों के साथ उससे संबंधित तस्वीरें भी देखते चलेंगे। आप अभी देख रहे हैं मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में आयोजित जो वेबिनार हुआ था उसकी तस्वीर। डॉक्टर राधानंदन सिंह जी के सौजन्य से मुझे इसमें भाग लेने का मौका मिला। डॉक्टर राधा बाबू ने अपने शास्त्रीय वक्तव्य में कर्मफल के विषय पर अपनी अद्भुत वक्तृत्व शैली से हृदयस्पर्शी एवं प्रेरक विचारों को प्रस्तुत कर अभिभूत कर दिया। मैंने अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत की, एक योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में और दूसरी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए। आप इस तस्वीर में भगवान श्री कृष्ण और राम के आराध्य देव महादेव की तस्वीर देख रहे हैं। तो पहली कविता योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित थी। उस कविता का पाठ मैं करूंगा, आप सुने और आनंद लें। श्याम मेरे घन श्याम मेरे, मन में तेरा ही नाम रहे। श्याम मेरे घन श्याम मेरे, मन में तेरा ही नाम रहे। प्रेम की बाती जलती रहे, नेह की बूंदें गिरती रहें। तन मेरा तू सिंचित कर दो, मोह पास को सीमित कर दो। प्रेम की बाती जलती रहे, नेह की बूंदें गिरती रहें। तन मेरा तू सिंचित कर दो, मोह पास को सीमित कर दो। मनमोहक तेरी ही छवि, नैनों में आठों याम रहे। श्याम मेरे घन श्याम मेरे, मन में तेरा ही नाम रहे। मन में तेरा ही नाम रहे। मन में झूठे अहंकार का पौधा एक पनप रहा है। काम क्रोध लोभ मत्सर का विषय ब्याल लिपट रहा है। मन में झूठे अहंकार का पौधा एक पनप रहा है। काम क्रोध लोभ मत्सर का विषय ब्याल लिपट रहा है। मानस में तेरा ही चिंतन, सुबह दोपहर शाम रहे। मानस में तेरा ही चिंतन, सुबह दोपहर शाम रहे। श्याम मेरे घन श्याम मेरे, मन में तेरा ही नाम रहे। मन में तेरा ही नाम रहे। भक्ति तेरी मैं पाऊं कैसे, भक्ति तेरी मैं पाऊं कैसे। चरणों से जुड़ जाऊं कैसे। भंवर समर के घेर रहे हैं, इनको जीत मैं आऊं कैसे। भक्ति तेरी मैं पाऊं कैसे, चरणों से जुड़ जाऊं कैसे। भंवर समर के घेर रहे हैं, इनको जीत मैं आऊं कैसे। संकल्पों में शक्ति भर दो, संकल्पों में शक्ति भर दो। ओठों पर गोकुल धाम रहे। श्याम मेरे घन श्याम मेरे, ओठों पर तेरा नाम रहे। श्याम मेरे घन श्याम मेरे, मन में तेरा ही नाम रहे। मन में तेरा ही नाम रहे। तो मित्रों, मेरी दूसरी कविता भगवान रामचरितमानस के रामगमन प्रसंग से लिया गया है। भाव कुछ भिन्न है। अयोध्या की प्रजा राम से यह प्रश्न पूछ रही है, या उनके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या परिवार को, अपने पिता को दिए गए वचन को निभाना प्रजा के प्रति उनके उत्तरदायित्व से ऊपर है। अगर नहीं है तो हे राम, हमें अनाथ क्यों किए जाते हो, हमें यहाँ छोड़ क्यों जाते हो। इसी भाव पर आधारित है मेरी यह कविता छोड़ महल चले। पिता का वचन निभाने को, रघुकुल का मान बचाने को, राम लखन सीता समेत छोड़ महल चले वीराने को। पिता का वचन निभाने को, रघुकुल का मान बचाने को, राम लखन सीता समेत छोड़ महल चले वीराने को। पुष्प सभी थे विस्मित, रोए अश्व रोई मैना।
चेतन की कौन कहे वहाँ बहे नीर जड़ के नैना। पुष्प तब सभी थे विस्मित रोए अश्व रोई मैना। चेतन की कौन कहे वहाँ बहे नीर जड़ के नैना। चेतना शून्य दौड़ी जनता रोती रह गई माँ की ममता। करुणा का बादल बरस पड़ा यह हाहाकार नहीं थमता। चेतना शून्य दौड़ी जनता रोती रह गई माँ की ममता। करुणा का बादल बरस पड़ा यह हाहाकार नहीं थमता। हमें छोड़ मुंह को न मोड़ हे प्रभु राम अयोध्यानाथ। हमने न किया कोई अपराध तो क्यों कर रहे हमें अनाथ। हमें छोड़ मुंह को न मोड़ हे प्रभु राम अयोध्यानाथ। हमने न किया कोई अपराध तो क्यों कर रहे हमें अनाथ। गर है अपराध नहीं मेरा क्यों दंडित किए जाते हो। नैनों के अमृत वर्षण से क्यों वंचित किए जाते हो। अयोध्या की प्रजा पूछ रही है, गर है अपराध नहीं मेरा क्यों दंडित किए जाते हो। नैनों के अमृत वर्षण से क्यों वंचित किए जाते हो। क्या परिवार के वचनों का अधिक महत्व पूछे जनता। क्या जनता के लिए कर्तव्यों का कोई महत्व नहीं होता। क्या परिवार के वचनों का अधिक महत्व पूछे जनता। क्या जनता के लिए कर्तव्यों का कोई महत्व नहीं होता। हे राम अवध की प्रजा से बड़ा कोई नहीं भी वचन। हे राम अवध की प्रजा से बड़ा नहीं कोई भी वचन। जनता के लिए रुकना होगा तोड़ तुम्हें सारे बंधन। हे राम अवध की प्रजा से बड़ा नहीं कोई भी वचन। जनता के लिए रुकना होगा तोड़ तुम्हें सारे बंधन। प्रजा का मत सबसे ऊपर हम साथ चलेंगे जग होगा। जहां चलेंगे अवधनाथ जनता का वहीं अवध होगा। प्रजा का मत सबसे ऊपर हम साथ चलेंगे जग होगा। जहां चलेंगे अवधनाथ जनता का वहीं अवध होगा। और जनता राम वन गमन के समय राम के पीछे पीछे चल पड़ी। तो मित्रों, मेरी यह कविता आपको अवश्य पसंद आई होगी। मेरी अन्य कविताएं मेरी कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल के दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। आप मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।